अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी KC100 इंडेक्स में एक तेज़ी दिखने में आई है। 1.5-2 महीने से अगर देखा है तो KC100 एक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा चला गया है और 67,000 से भी ऊपर पे KC100 ने ट्रेडिंग करी है। लेकिन अभी इस टाइम KC100 जो है वो कंसोलिडेशन के फेस में आ चुका है और 65 से 66,000 के दरमियान ही KC100 इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जमा हो रहे हैं, यानी कि उन स्टॉक्स में अभी मज़ीद तेज़ी आना बाकी है और KC100 इंडेक्स में भी कंसोलिडेशन चल रही है। ज़्यादातर स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा ही अपने हाई पे चले गए। काफ़ी सारे स्टॉक्स तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड भी किए थे, आप लोग खुद उन सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि उन सारे स्टॉक्स में तेज़ी दिखने में आई है और सारे स्टॉक्स में एक बुलिश ट्रेंड भी चल रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी वर्किंग करके 5 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स ले आऊँ। KC100 जितना तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया है तो ये पाँचों स्टॉक्स उस तरह से नहीं बढ़े हैं, यानी कि अभी इन पाँचों स्टॉक्स में मज़ीद तेज़ी आना बाकी है और एक बुलिश ट्रेंड भी आ सकता है, यानी कि अभी इन पाँचों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स में एक मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। तो अभी ये जो पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप लोग इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपनी वर्किंग करके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन इन पाँचों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोगों को हासिल हो जाएगा। और ये पाँचों ही कंपनीज़ जो हैं वो डिविडेंड और पे आउट्स वाली कंपनीज़ हैं, यानी कि हर तरह से ये पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोलूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो जो है वो आगे उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक अभी ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही, यानी कि इस वीडियो की जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहे, जिससे खास तौर पे आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। अभी तक देखिए मैंने आप लोगों को जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, चाहे सासगार का मैंने आप लोगों को बताया, सासगार में कितनी तेज़ी आ गई, PPL का बताया, OGDC का बताया, फूड सेक्टर की कंपनीज नेशनल फूड, FCPL, काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स का बताया। SNGP की आप लोग खुद परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का स्टॉक मैं आपको 40 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ और अभी तो वो 79 रुपये तक चला गया, यानी कि एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड आ गया उस स्टॉक में। उसको तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहा था जब वो स्टॉक 40-45 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था, तो वो तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड में चला गया। तो आप लोग जो सवालात होते हैं वो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊं तो उसमें आप लोगों के सवालात का आंसर आप लोगों को बता दूं। ये तो मैं अपनी वर्किंग करके और टेक्निकल्स को देख के आप लोगों को इस तरह के मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट ईयर जो स्टॉक्स है अभी उन्हीं का ही दौर चल रहा है और अभी उन्हीं के ही स्टॉक्स में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो वही सारे स्टॉक्स आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक ग्रोथ आ रही है, चाहे वो कोई सी भी सेक्टर के मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स हो, सब में एक बुलिश ट्रेंड आ गया है। हाँ, अभी सेकंड टियर और थर्ड टियर के जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिन कंपनीज़ पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिन पर डेट बहुत ज़्यादा है, तो अभी उनका टाइम नहीं आया है, इसीलिए उन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे होंगे कि एक तेज़ी नहीं आई है। लेकिन पर जैसे ही हमारे इंटरेस्ट रेट को भी रिवर्स गेयर लगेगा और कोई भी ऐसी जो कि खबरें आएंगी जो कि उन कंपनीज़ के लिए जो कि सेकंड टियर की जो कंपनीज़ है और थर्ड टियर की जो कंपनीज़ है जिनका रेट अभी स्टॉक का रेट इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, तो जैसी कोई भी ऐसी अच्छी खबरें आएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम होता है, कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबरें आती हैं, तो वो सारे स्टॉक्स जिनका अभी रेट नहीं बढ़ा तो उनके रेटों में भी मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे ऐसी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, जिससे फिर आप लोगों को खास तौर पर डिसीजन मेकिंग करने में और स्टॉक्स की बाइंग करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनका रेट तो अभी बढ़ा ही नहीं है, जो कि मेरे इसी चैनल पर ही काफ़ी ऐसी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस भी अपलोड है, तो उन सारी वीडियोस को आप लोग जाके वॉच भी कर सकते हैं, तो जिससे आप लोगों की खास तौर पर स्टॉक्स की बाइंग करने में भी आसानी रहेगी। पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स ही वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये एंग्रो ग्रुप की बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, जिसका नाम है एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स, EPCL इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो ये पाकिस्तान में वाहिद प्लांट है EPCL का जो कि PVC रेजिन को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि PVC पाइप बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा ये कंपनी कास्टिक सोडा ही बनाती है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और इसके अलावा ये कंपनी जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भी सेगमेंट में जा रही है,
और जिसके लिए कंपनी एक्सपेंशंस भी कर रही है, तो कंपनी में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ देखी जा रही है। तो देखा जाता है पिछली स्ट्रीम ईपीसीएल का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा ही लो रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि 40 से 45 रुपए के रेट थे, लेकिन फिर वहाँ से एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया। ईपीसीएल का स्टॉक जो था वो उन रेटों से निकला है, 40 से 45 रुपए के जो ईपीसीएल के रेट थे वो वहाँ से निकलते हुआ बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ भी गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा पिछली स्ट्रीम में ईपीसीएल के स्टॉक ने कैपिटल गेन भी दिया, लेकिन फिर वहाँ से जैसे जैसे हमारा केसी 100 में एक सेलिंग आई और केसी 100 नीचे की तरफ आया, तो फिर ईपीसीएल के स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आता हुआ फिर एक सपोर्ट लेवल ईपीसीएल के स्टॉक का बना। तो फिर वो सपोर्ट लेवल बना ईपीसीएल के स्टॉक का, वहाँ पे ईपीसीएल का स्टॉक ट्रेडिंग भी करता रहा, फिर वहाँ से स्लो स्लो करके अपवर्ड भी आया और अभी ईपीसीएल का स्टॉक जो है वो 49.5 और 50 रुपये इन रेटों के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ से अभी ईपीसीएल का स्टॉक और मजीद कितना बढ़ सकते हैं और ईपीसीएल का बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनना है और बढ़ते हुए ईपीसीएल का रेजिस्टेंस कौन सा बनना है, ये पर हम स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। टेक्निकली अगर हम ईपीसीएल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं तो पिछली हिस्ट्री में तो ईपीसीएल का स्टॉक प्राइस 88-90 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छे ईपीसीएल के स्टॉक के वॉल्यूम भी बने हैं। लेकिन अगर हम अभी ईपीसीएल के स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो देख लेते हैं तो ईपीसीएल के स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही अच्छा और मजबूत सपोर्ट लेवल 40 से 42 रुपये का ये बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा ईपीसीएल के स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है, यानी कि अगर आपको ईपीसीएल का स्टॉक इन रेटों पर मिलता है। लेकिन ईपीसीएल का जो सेकंड जो बना हुआ है बेस्ट बाइंग जोन, तो वो बना हुआ है ईपीसीएल के स्टॉक का 45 से 46 रुपये का, यानी कि 46 रुपये का भी ईपीसीएल का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल भी और बेस्ट बाइंग जोन भी है। अभी जो बढ़ते हुए ईपीसीएल का रेजिस्टेंस बनना है वो ईपीसीएल का रेजिस्टेंस है 58 से 60 रुपये का, यानी कि जैसे ही ईपीसीएल का स्टॉक 60 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये ईपीसीएल का रेजिस्टेंस बना था अक्टूबर 2022 में भी 60 रुपये का। तो जैसे ही ईपीसीएल का स्टॉक 60-61 रुपये का एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड में ईपीसीएल का स्टॉक दाखिल हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी ईपीसीएल के स्टॉक में आप लोगों को कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और तेजी भी। ईपीसीएल के स्टॉक जैसे ही 60 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग करता है तो एक तेजी और एक बुलरन ईपीसीएल के स्टॉक में आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट तो ईपीसीएल के स्टॉक का 85 रुपये से ऊपर, यानी कि 88-90 रुपये ये ईपीसीएल का लॉन्ग टर्म टारगेट है, यानी कि ईपीसीएल का स्टॉक यहाँ तक पहुँच सकता है 88-90 रुपये तक। तो ये था ईपीसीएल का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेक्टर में कंपनी आती है। 1953 से कंपनी काम कर रही है जिसका नेम है पाकिस्तान केबल्स, PCAL इसका कोड है। पाकिस्तान केबल्स के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये केबल लॉट्स, वायर गुड्स एंड कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी जो कंपनी की सेल्स भी चल रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड और पिछली हिस्ट्री में तो पाकिस्तान केबल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। इस कंपनी की सेल्स, अर्निंग्स और प्रॉफिट्स बढ़ जाने की वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ चला गया था। वो इसलिए कि कंपनी की सेल्स, अर्निंग्स और प्रॉफिट मार्जिन्स वो बढ़ चुके थे, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट में एक हाइक आया और इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया है और फिर हमारे डॉलर का रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो फिर इस कंपनी का स्टॉक भी और जो सारी कंपनीज भी हैं जो कि PSX में लिस्टेड हैं और जो कि हैं भी नहीं, तो उन सब कंपनीज़ की अर्निंग्स गिरी हैं। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान केबल्स है इस कंपनी की अर्निंग्स भी फिर कम हुई। फिर जो इस कंपनी का स्टॉक था जो कि एक अपवर्ड पे ट्रेडिंग कर रहा था, वहाँ से फिर नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर एक डाउनवर्ड आया और पाकिस्तान केबल का स्टॉक पे नीचे की तरफ आता हुआ फिर 100 रुपये से ऊपर पे एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाया और 105 से लेके 110 रुपये के दरमियान यहाँ काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान केबल का स्टॉक ट्रेडिंग करता रहा और फिर वहाँ से एक अपवर्ड आया और जो पाकिस्तान केबल का स्टॉक था फिर वहाँ से अपवर्ड की तरफ गया है और अभी 123 रुपये पे पाकिस्तान केबल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ से फिर अभी हम पाकिस्तान केबल के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके समझ लेते हैं कि पाकिस्तान केबल का जो है वो सपोर्ट लेवल कौन सा बन रहा है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बन रहा है और बढ़ते हुए पाकिस्तान केबल का रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है और एक लॉन्ग टर्म टारगेट पाकिस्तान केबल का कौन सा हो सकता है। तो ये फिर हम पाकिस्तान केबल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। पाकिस्तान केबल्स की स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पिछली हिस्ट्री में तो पाकिस्तान केबल का बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट बैंक जोन सपोर्ट लेवल बना हुआ था जो कि 150 से 160 रुपये का पाकिस्तान केबल का एक बेस्ट बैंक जोन सपोर्ट लेवल था। लेकिन फिर वहाँ से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ता चला गया है और डॉलर का रेट जिस तरह से बढ़ा है तो पाकिस्तान केबल का जो स्टॉक प्राइस था वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से नीचे की तरफ आया और एक सेलिंग प्रेशर पाकिस्तान केबल के स्टॉक में बिल्ड हो गया। पाकिस्तान केबल का स्टॉक जो था फिर वो 85-90 रुपये, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल पाकिस्तान केबल के स्टॉक का बना, यानी कि पाकिस्तान केबल का स्टॉक 85-90 रुपये के सपोर्ट लेवल
पे जैसी ही बाइंग जनरेट हुई तो पाकिस्तान केबल का स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में चढ़ा गया। तो पाकिस्तान केबल का स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में चढ़ा गया और एक तेजी पाकिस्तान केबल के स्टॉक में दिखने में आई। तो पाकिस्तान केबल का जो अभी बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है वो 105 से 110 रुपए का, यानी कि ये पाकिस्तान केबल का बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो पाकिस्तान केबल का 155 से 160 रुपए, यानी कि पाकिस्तान केबल का स्टॉक 160 रुपए तक तो पहुंच सकता है। वैसे ही पाकिस्तान केबल का जो स्टॉक है वो 100 रुपए की जो सपोर्ट थी उसको बना के पाकिस्तान केबल का स्टॉक एक तेईस से अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। और कंपनी भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। बस सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट जो हमारा एक अपवर्ड की तरफ गया हुआ है और जिस तरह से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसी वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो डाउन हुई, तो तभी इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया। तो ये आप लोगों के लिए बाइंग का मौका है। तो अभी भी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है ये बहुत ज़्यादा ही इसके बेहतर रेट है। भैया आपको जैसे ही 105 से 110 रुपये पे मिलता है तो ये और ज़्यादा इस कंपनी के अच्छे रेट हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बढ़ते हुए जो इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका रेजिस्टेंस है 145 रुपये का। तो ये जैसे ही 145 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है पाकिस्तान केबल का स्टॉक, तो यहाँ से फिर ये 23 से जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट बताया जो कि पाकिस्तान केबल का 155 से 160 रुपये है, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये था पाकिस्तान केबल का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। 2 अगस्त 1984 से कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर बोर्ड्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा जो कंपनी का बिजनेस है वो चल रहा है और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है। पिछले 1-1.5 साल में अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख ले तो जिस तरह से हमारे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चला गया है और डॉलर का रेट जिस तरह से इतना तेज़ी से बढ़ा है, तो इस कंपनी की अर्निंग्स भी इसीलिए इतना डाउन हो गई। इसके अलावा सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड PSX में लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी और एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। तो इस वजह से इस कंपनी का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ही एक हाई पे चला गया था और एक अच्छी ट्रेडिंग करवा रहा था और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने भी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स के स्टॉक में कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हासिल करा। पर वहाँ से हमारे KC 100 इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर आया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारा KC 100 नीचे की तरफ आया। तो फिर इस कंपनी का स्टॉक भी वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नीचे की तरफ आया, वो इसलिए कि इस कंपनी की फिर अर्निंग्स भी कम हो गई थी और एक सेलिंग प्रेशर आ चुका था सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स के स्टॉक में। तो फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ फिर सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर 24 से 25 रुपये का ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना। सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का स्टॉक इन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। तो फिर अभी यहाँ से उठा है तो फिर अभी 35 से 36 रुपये अभी यहाँ तक पहुँचा है सेंचुरी पेपर्स का स्टॉक और अभी इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से देखा जाए तो एक मजीद तेज़ी आ सकती है क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और बोनस शेयर्स भी दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अभी बढ़ते हुए इस कंपनी का जो है वो रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और कहाँ तक सेंचुरी पेपर्स का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है और एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेंचुरी पेपर्स का क्या हो सकता है, सेंचुरी पेपर्स के टेक्निकल एनालिसिस करके इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो सेंचुरी पेपर का जो सपोर्ट लेवल बन रहा था जहाँ से सपोर्ट लेके सेंचुरी पेपर का स्टॉक 23 से अपवर्ड की तरफ किया है वो 24 से लेके 25 रुपये का सेंचुरी पेपर का एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा सपोर्ट लेवल बना। तो यहाँ से फिर सेंचुरी पेपर का स्टॉक प्राइस देखा जाए तो फिर एक तेज़ी से अपवर्ड की तरफ भी जाना स्टार्ट हुआ और अभी तो 36 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो बस जिस तरह से नीचे की तरफ आया वो इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को गिराया, जबकि देखा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक प्राइस है वो इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 58 से 60 रुपये का। तो बस ये जैसे ही अपने 58 से 60 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और अभी तो एक कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है और एक तेज़ी दिखने में आ रही है सेंचुरी पेपर के स्टॉक में। तो बस ये जैसे ही अपने 60 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड में दाखिल हो जाएगा, यानी कि एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो सेंचुरी पेपर का आ रहा है तो वो सेंचुरी पेपर का स्टॉक प्राइस 88 से 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये तक सेंचुरी पेपर का स्टॉक प्राइस पहुंच जाएगा इजीली। तो यानी कि अभी यहाँ से आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन का चांस है। सेंचुरी पेपर के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये कंपनी बोनस शेयर्स भी देती रहेगी तो वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगी और डिविडेंड भी इस कंपनी का आप लोगों को मिलता रहेगा अगर ये देती है लॉन्ग टर्म में। तो ये था सेंचुरी पेपर का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी, मजबूत, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, RFIB लिमिटेड इसका नेम है। AHL इस कंपनी का कोड है
एयरसेल के बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये आईपीओज़ भी लॉन्च कर रही होती है। इसके अलावा एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और जो इसकी सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं और इसके अलावा भी जो कंपनीज़ हैं उसमें एएचएल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को भी मैनेज कर रही होती है। इसके अलावा एएचएल जो है वो पीएसएक्स में लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा अच्छी एएचएल की परफॉर्मेंस भी रही थी और कंपनी जो है वो डिविडेंड और पे आउट भी दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। और पिछली हिस्ट्री में तो 80-82 रुपये इन रेटों तक चला गया था एएचएल का स्टॉक प्राइस, ये यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था। बेसिकली एएचएल का जो स्टॉक प्राइस है वो KSE 100 इंडेक्स के साथ साथ चल रहा होता है, यानी जिस तरह से हमारा KSE 100 बढ़ रहा होता है फिर उस तरह से एएचएल का स्टॉक प्राइस भी स्लो स्लो करके बढ़ रहा होता है। एयरसेल की स्टॉक की हिस्ट्री को अगर हम समझ लेते हैं तो जो एयरसेल का जो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ था वो 24 से लेकर 28 रुपये ये बना हुआ था। यहाँ से जैसे ही एयरसेल का स्टॉक प्राइस निकले तो फिर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी एयरसेल के स्टॉक में दिखने में आ गई है और एक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है एयरसेल का स्टॉक प्राइस। फिर हम एयरसेल के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि एयरसेल का जो स्टॉक है वो बढ़ते हुए और मज़ीद कौन कौन से रेजिस्टेंस आएंगे एयरसेल के स्टॉक को, और ये अभी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये इसका बेस्ट बाइंग जोन है या इसका बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, तो और लॉन्ग टर्म टारगेट एयरसेल के स्टॉक का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम एयरसेल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। एयरसेल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पिछली हिस्ट्री में एयरसेल का जो बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ था वो 60 से 70 रुपये, ये एयरसेल का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ था। यहाँ से बाइंग जनरेट हुई थी और KC 100 में भी एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ था। तो फिर एयरसेल का स्टॉक 23 से अपवर्ड की तरफ चला गया था और 88-90 रुपये तक एयरसेल का स्टॉक ट्रेडिंग करता है, लेकिन फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया तो एयरसेल का स्टॉक फिर नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया था। तो फिर कोई सपोर्ट लेवल एयरसेल के स्टॉक का बन नहीं पाया और बहुत ज़्यादा तेजी से 25 रुपये से भी नीचे चले गए एयरसेल का स्टॉक प्राइस। लेकिन फिर एयरसेल का जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना वो 28 से लेके 30-32 रुपये, ये एयरसेल का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बना। तो जैसे ही हमारा KC 100 में एक अप ट्रेंड आया तो एयरसेल का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपवर्ड की तरफ चला गया। तो एयरसेल के स्टॉक को अगर हम आज देख लेते हैं तो आज भी एयरसेल के स्टॉक को एक अपर कैप लगा 43 रुपये 12 पैसे पे एयरसेल का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ एयरसेल के स्टॉक प्राइस को अपर कैप भी लग गया और एक बहुत ज़्यादा अच्छी एयरसेल के स्टॉक में बाइंग भी जनरेट हो गई है। तो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा तेज़ी एयरसेल के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। बस तो एयरसेल का जो बढ़ते हुए जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो एयरसेल का बन रहा है 58 से 60 रुपये का, यानी कि एक 60 रुपये का रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा ही मजबूत एयरसेल का। जैसे ही एयरसेल का स्टॉक इस 60 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एयरसेल के स्टॉक में ग्रोथ आएगी और एक तेज़ी दिखने में आ जाएगी एयरसेल के स्टॉक में, यानी एयरसेल का स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया कि एयरसेल का स्टॉक जो है वो ईजिली 85 से 90 रुपये, यानी कि 85 रुपये का तो आप लोग लॉन्ग टर्म टारगेट एयरसेल के स्टॉक का रख सकते हैं। और कंपनी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी, मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो ये था एयरसेल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। इस कंपनी के बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा और भरपूर तरीके से चला रही है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऑक्टोपस डिजिटल का जो बिज़नेस है इसके काम में एक ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। इसके अलावा ऑक्टोपस डिजिटल PSX में लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में तो ऑक्टोपस डिजिटल का जो स्टॉक प्राइस था उसमें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ दिखने में आई थी और 100 रुपये से ऊपर पे ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक चला गया था और एक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग भी करवा रहा था। तो वहाँ तो फिर जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्टोपस डिजिटल के स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल हुआ। लेकिन फिर वहाँ पे सेलिंग आ जाने की वजह से ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया है। तो नीचे की तरफ आता हुआ फिर कोई भी सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया, लेकिन फिर जो बेस्ट बाइंग जोन ऑक्टोपस डिजिटल का बना वो एक 40 से 42 रुपये का ये एक बेस्ट बाइंग जोन बन गया था ऑक्टोपस डिजिटल का। तो यहाँ से निकला है तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ ही गया है और अभी ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक 48 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। अभी यहाँ से ऑक्टोपस डिजिटल का जो स्टॉक है वो एक मजीद तेज़ी आ सकती है, यानी कि एक बुलरन ऑक्टोपस के स्टॉक में आ सकता है। वैसे भी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं और इस कंपनी के काम में एक ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। तो बढ़ते हुए ऑक्टोपस डिजिटल का रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है और अभी बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बन रहा है, लॉन्ग टर्म टारगेट ऑक्टोपस डिजिटल का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम ऑक्टोपस डिजिटल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। ऑक्टोपस डिजिटल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो ऑक्टोपस डिजिटल का जो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 38 से 42 रुपये का ऑक्टोपस डिजिटल का एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक इन रेटों पे आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए बाइंग का मौका होगा। ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक
को अगर हम देख लेते हैं तो पिछली स्ट्रीम में तो अक्टूबर डेटल का स्टॉक 100 रुपये से ऊपर पे चला गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी लोगों को हासिल हुआ था। और उस टाइम तो हमारी मार्केट भी बूम में थी और अभी भी देखा है तो केसी 100 इंडेक्स तो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। पर जैसे ही यहाँ से बैंक जनरेट होती है तो अक्टूबर डेटल का स्टॉक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो ये देखा है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। और ये जैसे ही 70, 75, 80 रुपये रेटों पे ट्रेडिंग करता है तो यहाँ से ये मजीद बुलिश हो जाएगा। ये था ऑक्टोपस डेटल का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में करवाई जाए। तो फिर जैसे अगर मार्केट हमारी नीचे आती है और KSE 100 में सेलिंग आती है, KSE 100 नीचे भी आता है, लेकिन ये पांचों ऐसी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स से, यानी कि अगर अभी भी आप लोग इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने वीडियो को इसीलिए इतना लॉन्ग करा और आप लोगों को इतनी कंप्लीटली डिटेल बता दी इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की, क्योंकि अभी यहाँ से एक मजीद तेज़ी इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स में दिखने में आ सकती है। और अभी तक तो आप लोग मेरी कुछ सारी वीडियोस को वॉच कर भी रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि जो भी कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वहाँ से उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में एक तेज़ी और एक बुल्लन आ चुका है, यानी कि एक बहुत सारी तेज़ी जो भी मैंने कंपनीज आप लोगों को बताई हैं उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग को दिखने में आ गई है। एक बहुत ज़्यादा अच्छा, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो, उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में ही कैपिटल गेन हासिल हुआ है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोलूँगा कि इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा। और देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए वीडियो लाइक करने का बोलता हूँ कि फिर ये वीडियो की रीच बढ़े और फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, ताकि फिर उन लोगों के भी डिसीजन मेकिंग करने में और ख़ास तौर पर बाइंग करने में भी आसानी हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए न्यू स्टॉक्स की न्यू अपडेट्स लेके आऊँगा, तो जिससे फिर आप लोगों की बाइंग करने में भी आसानी हो जाएगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।